जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। जय श्री गणेश। प्रिय भक्तगणों, आज आप श्रवण करेंगे प्रथम पूज्य श्री गणेश भगवान की कथा। प्रिय भक्तों, बुध ग्रह की शांति और सर्व सुखों की इच्छा रखने वाले स्त्री पुरुष सभी भक्तगणों को बुधवार का व्रत तथा कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। साथ ही आज का दिन बुध के स्वामी प्रथम पूज्य श्री गणेश जी को समर्पित है। किसी भी कार्य को करने से पूर्व गणेश जी की पूजा अति आवश्यक होती है तथा यह लक्ष्मी जी के दत्तक पुत्र भी कहे जाते हैं। इसलिए बुधवार का दिन इनकी पूजा अर्चना के लिए विशेष माना जाता है। जो भी भक्तगण श्री गणेश जी की पूजा अर्चना व्रत कथा का श्रवण करते हैं, उससे प्रसन्न होकर श्री गणेश जी अपने भक्तों का कल्याण करते हैं, उन्हें धन संपत्ति से निहाल कर देते हैं तथा बल बुद्धि प्रदान करते हैं। प्रिय भक्तगणों, श्री गणेश भगवान की जन्म कथा का श्रवण करेंगे। उसके पश्चात हम बुधवार की कथा का भी श्रवण करेंगे। जय श्री गणेश। प्रिय भक्तगणों, श्री गणेश के जन्म का कारण पार्वती जी की ये दो सखियाँ थीं, जिनका नाम था जया और विजया। गणेश जी के अस्तित्व में आने के पीछे यही दोनों थीं। उन्होंने स्नानागार के बाहर एक ऐसा पहरेदार लगाने की सलाह दी जो स्नानागार में शिव जी को भी ना जाने दे। बात कुछ ऐसी हुई थी कि पार्वती जी जब भी स्नानागार में स्नान करने जाती तो बाहर किसी शिवगण को पहरे पर बैठा दिया जाता था, लेकिन दुविधा यह थी कि पहरेदार होने के बाद भी शिव जी स्नानागार में चले जाते थे। किसी भी शिवगण में इतनी हिम्मत ना थी कि शिव जी की आज्ञा का उल्लंघन करे, और ऐसा एक बार भी हुआ था। उसी समय पार्वती माता को यह एहसास हुआ कि द्वार पर कोई ऐसा पहरेदार होना चाहिए जो किसी को भी अंदर ना आने दे। बस इसी विचार से माता पार्वती ने अपने दो सखियों की बात मानते हुए अपने देह में जो उपटन लगाया था, अपने मैल से एक इंसान का पुतला बनाया और उसमें जान डाल दी। उसे आशीर्वाद देते हुए माता पार्वती ने उसे बताया कि तुम मेरे पुत्र हो। हे पुत्र, तुम यहाँ खड़े होकर पहरा देना और जब तक मेरी आज्ञा ना हो किसी को भी अंदर मत आने देना। इतना कहकर माता पार्वती जी ने उसे एक छड़ी दी और द्वार पर नियुक्त कर स्नानागार में चली गई। थोड़ी देर बाद शिव जी वहाँ पहुँचे तो गणेश जी ने उन्हें अंदर जाने से रोका। भगवान शंकर ने गणेश जी को बहुत समझाया कि उन्हें अंदर जाने दे, लेकिन गणेश जी ने माता की आज्ञा का पालन करते हुए शिव शंकर जी को अंदर न जाने दिया। यहाँ से बात इतनी बिगड़ गई कि पहले गणेश जी को मारने के लिए शिवगण आए। जब उनसे बात न बनी तब देवता आए और उनके बाद स्वयं ब्रह्मा जी और विष्णु जी आए। अंत में सब हार मान गए। फिर शिव शंकर जी को बुलाया गया। बहुत घनघोर युद्ध हुआ, लेकिन श्री गणेश जी को कोई हरा नहीं पाया। तब शिव शंकर जी और विष्णु जी ने देखा कि इसे कोई भी हरा नहीं सकता, इसलिए कोई चाल चलनी पड़ेगी। तब गणेश जी विष्णु जी के साथ लड़ाई में व्यस्त थे। तब शिव जी ने मौके का फ़ायदा उठाकर गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस बात का पता जब माता पार्वती को चला तो माता पार्वती ने कुपित होकर कई शक्तियों को निकाला और सबको संसार खत्म कर देने का आदेश दिया, क्योंकि जिस माता के पुत्र की कोई हानि होती है तो माता को उसके आगे और कुछ नहीं दिखाई देता। ऐसे में चारों ओर हाहाकार मच गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे रोका जाए। सबने माँ को मनाने की कोशिश की, परंतु सब व्यर्थ। अंत में नारद जी ने यह उपाय दिया कि माता उमा की स्तुति की जाए, जिससे उनका क्रोध शांत होगा और वो सब रुकेगा। सबने ऐसा ही किया और माता पार्वती इस बात पर मानी कि उनके पुत्र को दोबारा जीवित किया जाए। अब देखिए, शिव जी को जाकर सब देवताओं ने यह बात बताई तो उन्होंने कहा कि उत्तर दिशा में जाओ और वहाँ जो भी प्राणी मिले उसका सर काटकर गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया जाए। जब सब देवता उत्तर दिशा में गए तो उन्होंने सबसे पहले एक हाथी मिला, तो शिव जी की आज्ञा के अनुसार वे उस हाथी के मस्तक को ले आए और गणेश जी
के धड़ के ऊपर लगा दिया। गणेश जी के पुनर्जीवित होने के बाद भगवान शिव शंकर ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि आज के बाद जब भी किसी प्रकार की पूजा की जाएगी तो किसी अन्य देवता से पहले तुम्हारी पूजा की जाएगी। तुम्हारा जन्म भाद्रपद की चतुर्थी को शुभ चंद्रोदय में हुआ है, इसलिए उस दिन तुम्हारा व्रत करना कल्याणकारी होगा। गणेश चतुर्थी का व्रत महिला और पुरुष दोनों के लिए लाभकारी होगा। तुम्हारा व्रत रख के मनुष्य जिस जिस चीज की कामना करेगा उसे वह प्राप्त होगा। तो प्रिय भक्तगणों, यह थी गणेश जी के जन्म की पहली कथा। आइए अब सुनते हैं दूसरी और कम सुनी श्री गणेश जी की जन्म की कथा। यह बात उस समय की है जब शिव और माता पार्वती के विवाह को कुछ ही समय व्यतीत हुआ था। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, हे प्रभु, मुझे एक अत्यंत श्रेष्ठ पुत्र की कामना है। पर इस पर शिव जी ने उन्हें पुण्य व्रत रखने को कहा, जिसे करने से किसी भी प्रकार की इच्छा की पूर्ति होती है। इस व्रत की अवधि 1 वर्ष तक होती है। पार्वती जी ने पुण्य व्रत रखना आरंभ किया। व्रत के पूर्ण होने पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण बालक के रूप में भगवान शिव और माता पार्वती के यहाँ अवतरित हुए। बालक के आने के बाद उनका जात कर्म संस्कार कराया गया। कुछ दिन बाद शनिदेव, माता पार्वती, भगवान शिव और गणेश भगवान के दर्शन हेतु कैलाश को पधारे। वे अपना सिर झुकाए हुए थे, इसलिए वे माता पार्वती और गणेश भगवान के दर्शन नहीं कर पाए। कारण पूछने पर पता चला कि शनिदेव को उनकी पत्नी ने यह श्राप दिया है कि वे जिसे देखेंगे उसका विनाश हो जाएगा। यह बात सुनकर पार्वती और उनकी सखियां हंसने लगी। तब माता पार्वती ने कहा, श्राप मिला है तो नष्ट तो हो नहीं सकता, लेकिन मेरा विचार यह है कि हमें कुछ नहीं होगा, इसलिए तुम मुझे और मेरे पुत्र को देख सकते हो। काफी सोच विचार करने के बाद शनिदेव ने माता पार्वती की ओर ना देखकर बाल गणेश की ओर देखने का मन बनाया। जैसे ही शनिदेव ने बाल गणेश की ओर देखा, उसी क्षण सांप के कारण बालक का मस्तक चिन्ह हो गया और भगवान कृष्ण में समाहित हो गया। यह देखकर माता पार्वती सहित सभी लोग व्याकुल हो गए। शनि देवता, जो लज्जा से सिर झुकाए खड़े थे, कैलाश में मातम छा गया। उसी समय भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ का स्मरण किया और प्रकट होने को कहा। भगवान विष्णु उन पर सवार होकर उत्तर दिशा की ओर निकल पड़े। पुष्प भद्रा नदी के किनारे एक हाथी और हथनी सो रहे थे। तभी श्री हरि ने अपने हाथी के मस्तक को काट लिया और वह मस्तक ले जाकर बाल गणेश के धड़ पर लगा दिया। इस पर पार्वती जी ने आपत्ति जताई कि यह तो कोई षड्यंत्र है, अब तो उनका पुत्र कुरूप नजर आएगा। इस पर विष्णु जी ने पार्वती जी को आश्वासन दिया कि अगर आपको यही चिंता है तो मैं इससे आशीर्वाद देता हूँ कि यह बालक सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होगा। पूरे विश्व में बालक का पराक्रम सबसे ज़्यादा होगा। यह भक्तों को सदैव संतुष्ट करेगा और प्रथम पूजा का अधिकारी होगा। तब जाकर पार्वती जी शांत हुई। इसके बाद गणेश जी को परशुराम जी ने एक दंत गणेश बना दिया। यह कथा तो लगभग सभी को पता होगी, अगर नहीं पता है तो हम बताते हैं। एक बार परशुराम जी भगवान शंकर के दर्शन हेतु कैलाश पर्वत पर पहुँचे, परंतु भगवान निद्रा में थे और द्वार पर गणेश जी थे। गणेश जी ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन परशुराम जी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। अंत में फैसला यह हुआ कि क्यों ना युद्ध कर लिया जाए, जो जीतेगा वह अपनी मर्जी करेगा। अब देखिए, खूब घमासान लड़ाई हुई, अंत में कोई राह ना दिखी। परशुराम जी ने अपना परशु गणेश जी की ओर फेंका। ये परशु भगवान शिव से वरदान स्वरूप परशुराम जी को प्राप्त हुआ था। तब अपने पिता के कारण उस पर परशु का सम्मान करते हुए श्री गणेश जी ने वह परशु अपने बाएं दंत से पकड़ लिया। जैसे ही उन्होंने दांत से परशु पकड़ा, उनका दांत मूल से ही उखड़ गया। तभी चारों तरफ भारी गर्जना हुई। शिव शंकर जी जाग गए और पार्वती जी भी
बाहर आ गई। जब पार्वती जी ने अपने पुत्र गणेश की हालत देखी तो वे परशुराम जी पर बरस पड़ी। इससे पहले कि कुछ होता, परशुराम जी ने मन ही मन भगवान शंकर को प्रणाम किया और वहां से चले गए। प्रिय भक्तगणों, तभी से भगवान श्री गणेश एकदंत कहलाने लगे। भगवान गणेश जन्म से संबंधित कई तरह की धारणाएं हैं। इसमें 2 तरह की कथाएं हमने आपको सुनाई। आपने कौन सी कथा को अधिक सुना है, पहले या दूसरे कमेंट में करके जरूर बताइएगा। अब आइए श्रवण करते हैं भगवान श्री गणेश जी की बुधवार की कथा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बुधवार व्रत कथा के अनुसार एक गांव में एक सेठ जी रहा करते थे। वह बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे और गणेश भगवान के अनन्य भक्त थे। उनकी पत्नी बहुत ही सदाचार, सबसे मधुर वचन बोलने वाली थी। वे दोनों बिना चूके हर बुधवार को गणेश जी का व्रत रखते थे और संध्या के समय 11 ब्राह्मण को भोजन खिलाते थे और उसके बाद अपना भोजन करते थे। सेठ जी का बहुत बड़ा परिवार था। वह सब आपस में प्यार और भाईचारे से रहते थे, लेकिन सेठ और सेठानी की कोई संतान न थी। इस विषय पर और गांव के लोग आपस में कानाफूसी करते थे। कहते थे सेठ जी बाज है। यह बात सुनकर सेठ और सेठानी बहुत दुखी होते थे। अब सुनिए, बुधवार के दिन सेठ और सेठानी गणेश जी की पूजा संपन्न करके मंदिर से बाहर आ रहे थे। तभी उन्हें सीढ़ियों पर एक छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा दिखा, जो कि अकेले बैठा हुआ था। बच्चे को देखकर दोनों उसके पास गए और पूछा कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? लेकिन बच्चे ने अभी तक ठीक से बोलना सीखा नहीं था, इसलिए वह बोल नहीं पाया। वह दोनों बच्चों के पास शाम तक बैठे रहे। तब तक पंडित जी और सेठ जी के नौकर ने आसपास जाकर बच्चे के माता पिता को खोजने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बच्चे के माता पिता या बच्चा खोने की कोई जानकारी नहीं मिली। फिर पंडित जी ने सेठ और सेठानी को बच्चा अपने घर ले जाने के लिए कह दिया। प्रिय भक्तों, जो होता है अच्छे के लिए होता है। गणेश जी की महिमा देखिए। अब देखिए, उस पंडित जी ने कहा कि सेठ जी, अगर बच्चे के माता पिता यहाँ पर आते हैं तो मैं स्वयं उन्हें आपके पास ले आऊँगा। सेठ और सेठानी बड़े खुशी खुशी मन से उस नन्हे बच्चे को अपने साथ घर ले गए। सेठ जी ने बच्चे का नाम अपने आराध्य भगवान श्री गणेश के नाम पर गणेश रखा और बड़े लाड़ और दुलार से उसका पालन पोषण करने लगे। अब देखिए, कुछ समय व्यतीत हो जाता है तो कुछ दिन बाद उसी गांव में एक ठग पति पत्नी आए। उनका इरादा गांव के सबसे अमीर आदमी को ठगने का था। वह दोनों ठग गणेश जी के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे बैठे सोच विचार कर रहे थे। उसी समय वहां पर पंडित जी आ गए और गांव में अनजान व्यक्ति को देखते ही उनसे पूछा, क्या आपका बच्चा खो गया है? पंडित जी ने सोचा कि शायद यह बच्चे के माता पिता हैं। दोनों ठग तो चोरी चकारी के लिए बहाना ढूंढ ही रहे थे, इसलिए उन्होंने तुरंत कह दिया, हाँ, हम अपने बच्चे की खोज कर रहे हैं। तब पंडित जी ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, आपका बच्चा एक सेठ जी के घर पर पल बढ़ रहा है। पंडित जी उस आदमी को सेठ जी के घर ले गए। उन्होंने कहा कि गणेश के माता पिता आए हैं। यह खबर सुनकर सेठ और सेठानी बहुत दुखी हुए। सेठ जी ने उन दोनों पति पत्नी को एक रात के लिए अपने अतिथि गृह में ठहराया। अब वह दोनों ठग सिर्फ मौके की फिराक में थे। उसी रात को सभी लोगों के सो जाने के बाद वे ठग एक करके सभी कमरों में तलाशी करने लगे। तलाशी लेते हुए वे दोनों तिजोरी वाले कमरे में पहुंच गए। छानबीन के वक्त उन्होंने होने वाली छोटी मोटी आवाज़ों से सेठ जी का नौकर जग गया और आवाज़ की दिशा में तिजोरी वाले कमरे के नज़दीक आ गए। उसने चुपके से अंदर से झांक कर देखा। क्या देखता है कि दोनों मेहमान कीमती सामान चुरा रहे थे।
नौकर ने यह देखते ही धीरे से उस कमरे के बाहर की कुंडी लगा दी। चोर चोर बोलकर पूरे मोहल्ले में हल्ला कर दिया। शोरगुल की आवाज़ सुनते ही घर के सारे लोग इकट्ठे हो गए। फिर सेठ जी ने उन दोनों चोर पति पत्नी को कमरे से बाहर निकाल दिया और सुबह सुबह पंचायत में हाजिर कर दिया। सेठ जी ने सरपंच जी को पूरा मामला बताया और कहा कि यह दोनों तो चोर हैं, अब हम पुत्र गणेश को इन दोनों को नहीं देंगे। लेकिन वह दोनों ठग पति पत्नी अपनी जिद पर अड़ गए और बच्चे को ले जाने की जिद करने लगे। सरपंच जी ने उन गंभीर समस्या का तोड़ निकाला। उन्होंने सेठानी और उस दूसरी औरत को बालक गणेश के सामने खड़ा कर दिया और कहा कि जिसके भी आंचल से दूध की धारा टपक करके गणेश के मुंह में आएगी, बालक गणेश उसी का रहेगा। फिर दोनों अपने अपने आंचल बालक गणेश के सम्मुख फैलाकर खड़ी हो गई। सेठानी जी मन ही मन गणेश भगवान के नाम का जप करने लगी। अब देखिए, देखते ही देखते गणेश भगवान की कृपा से सेठानी के आंचल से दूध की धारा गणेश जी के मुंह में गिरने लगी। इस तरह बालक गणेश सेठ और सेठानी के साथ उनके पुत्र के रूप में हमेशा के लिए रहने लगा और उन दोनों चोरों को उचित दंड दिया गया। अब उस रात्रि में जब सेठ और सेठानी सो रहे थे तो सेठानी के स्वप्न में भगवान श्री गणेश जी आते हैं और कहते हैं, हे सेठानी, तुम मेरी बहुत बड़ी भक्त हो। मैंने तुम्हारी मुरादें तो पहले ही पूरी कर दी थी, किंतु मुझे तो लीला करना था। पूरे गांव वालों के सामने तुम्हें गणेश की माता बनाया था, इसलिए मैंने यह लीला कि जो बुधवार के दिन मेरा व्रत करता है, मेरी कथा सुनता है या कहानी कहता है, मेरा भजन करता है, मैं सदा उसकी हर एक मनोकामनाओं को पूर्ण करता हूँ। उसे धन, पुत्र, वैभव, उचित सम्मान, प्रतिष्ठा सब कुछ प्रदान करता हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए, गजानन महाराज की जय। ओम नमः शिवाय। हे गणपति भगवान, जिस प्रकार आपने सेठानी के मनोरथ को पूर्ण किया, वैसे ही अपने सभी भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करना। उन्हें धन, पुत्र, वैभव, मान सम्मान की प्राप्ति कराना। हर हर महादेव। भक्तगणों, हमारी दूसरी कथा है बुधवार की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धनी व्यक्ति मधुसूदन अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए अपने ससुराल गया। वहाँ पर कुछ दिन रहा और फिर अपने सास ससुर से अपनी पत्नी को विदा कराने को कहा, किंतु वहाँ सब बोलने लगे कि अरे दामाद जी, आज बुधवार का दिन है, आज के दिन गमन नहीं किया जाता, आज के दिन कहीं भी नहीं जाया जाता। किंतु वह व्यक्ति नहीं माना और हठ धर्मी के कारण बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को विदा कराकर अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। अब देखिए, रास्ते में उसकी पत्नी को बहुत तेज प्यास लगी तो वह व्यक्ति लोटा लेकर रथ से उतरकर पानी लेने को चल दिया। अब जैसे ही पानी लेकर अपनी पत्नी के पास लौटा तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि उसके ही जैसी सूरत वाला और वेशभूषा वाला एक व्यक्ति उसकी पत्नी के सामने रथ में बैठा हुआ है। वह क्रोधित हुआ। उसने क्रोध से कहा, तू कौन है जो मेरी पत्नी के निकट बैठा हुआ है? दूसरा बोला, अरे अरे, यह तो मेरी पत्नी है, इसे मैं अभी अभी ससुराल से विदा कराकर लेकर आ रहा हूँ। वे दोनों व्यक्ति परस्पर आपस में झगड़ा करने लगे। मधुसूदन ने कहा कि देखो भाई, मैं अभी अभी अपनी पत्नी के यहाँ रथ पर छोड़कर उसे पानी पीने के लिए पानी लेने गया था और आते ही तुम यहाँ रथ पर मिल गए। पत्नी को प्यास लगी थी, मैं पानी लेकर आया हूँ, मेरी पत्नी से पूछो, मैं उसका पति हूँ। तो वह दूसरा व्यक्ति बोला, अरे भाई, कैसी बात कर रहे हो? मेरी पत्नी को प्यास लगी थी और मैंने उसे पानी पिला भी दिया और तुम कहते हो कि तुम उसके पति हो। धूर्त मधुसूदन यह देखकर घबरा गया और बहुत रोने व बिलखने लगा। अब क्या था? उस दूसरे व्यक्ति ने कहा, देखो भाई, तुम अगर मेरी पत्नी को मुझसे छीन लोगे तो मैं राजा के
सिपाहियों को बुलाकर तुम्हें कैद खाने में डलवा दूंगा। उन दोनों को परस्पर झगड़ा करते हुए देखकर आगे से आ रहे राजा के सिपाही उन दोनों को पकड़कर ले जाते हैं। तब उन दोनों ने अपनी सारी बातें उन सिपाही को बताई। सिपाहियों ने उस स्त्री से पूछा, तुम्हारा पति कौन है? तब पत्नी शांत रही, क्योंकि दोनों एक जैसे ही थे। वह किसे अपना बताती। मधुसूदन ईश्वर से प्रार्थना करते हुए बोला, हे प्रभु, यह क्या लीला है? सच्चा झूठा बन रहा है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे गमन नहीं करना चाहिए, पर तूने किसी की बात नहीं मानी और चल पड़ा। इसी का दंड तुझे मिला है। बुधवार के दिन जो बुध देव का अपमान करता है, कहीं गमन करता है, तो उसका कार्य सिद्ध नहीं होता। यह सुनकर मधुसूदन ने भगवान से क्षमा याचना की और वह दूसरा व्यक्ति अंतर्ध्यान हो गया तो साक्षात बुद्ध भगवान थे। भगवान बुद्ध देव की कृपा से बुधवार के बाद बृहस्पतिवार के दिन अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर को प्रस्थान किया और सकुशल अपने घर पहुंच गया। हे बुद्धदेव, आप अपने सभी भक्तों के कार्य को सिद्ध करना, उनके कार्य में आ रही रुकावट समाप्त करना, उन्हें सुख शांति और बल बुद्धि प्रदान करना। जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, कथा को यहीं पर समाप्त करते हुए अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलती हूँ दूसरी कथा में। तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश लिखना बिल्कुल भी ना भूलें।